हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो न्यू बुक है गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट वीडियो है चैप्टर 5 का, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी क्वेश्चंस पूछूं उनके कमेंट आंसर करना मत भूलिएगा। 5.1 Across the line. Take a piece of square paper and fold it in different ways. Now one on the creases formed by the folded, draw lines, uses a pencil and a scale. You will notice different lines on the paper. Take any pair of lines and observe their relationship with each other. Do they meet? If they do not meet within the paper, do you think they would meet if they were extended before paper? ये एक पेपर लिया है, इसको फोल्ड किया, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं और इनके ही रिलेटेड कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस ऑन द प्लेन surface, the tabletop, your pieces of paper, the blackboard and the bulletin board are all examples of plane surface. प्लेन surface, ये हमारी जो बुक है ये भी प्लेन surface है। Let us observe a pair of lines that meet each other. You will notice they meet at point. When a pair of lines meet each other at point on the प्लेन सरफेस वी से दैट द लाइन इज इंटरसेक्टिंग। क्या बोला है? एक पेयर ऑफ लाइन जब ईच अदर से जैसे कि ये मीट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट ईच अदर लाइंस, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म? कितने एंगल फॉर्म करेंगे? अगर 2 लाइंस है तो अगर जो दोनों लाइंस हैं अगर वो इक्वल है तो फिर तो 4 एंगल्स बनेंगे। और अगर इक्वल नहीं है, जैसे कि ऐसा है, तो कैसे भी 4 एंगल्स बनेंगे, पर अगर इक्वल है तो 90 डिग्री के 4 एंगल बनेंगे। इन फिगर 5.2 where line L intersect line M, we can see that 4 angles are formed. देखो ये 2 लाइन है तो 1 2 3 4 M और L, ठीक है। तो जो L है वो M से इंटरसेक्ट करी है और ये 4 एंगल्स है। कैन 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट? हाँ, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन, तीसरी स्ट्रेट लाइन, चौथी स्ट्रेट लाइन, ये इंटरसेक्ट करी ना, बहुत सारी करी है। Activity 1. Draw 2 lines on the plain page of paper so that they intersect. Measure the 4 angles formed with a protractor. Draw 4 such pairs of intersecting lines and measure the angles from at the point of intersection. ये वाली एक्टिविटी आप खुद ही करेंगे क्योंकि ये हम बता नहीं सकते हैं, ये आप खुद से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसमें बता देती हूँ क्या करना है। एक प्लेन शीट लेनी है, उस पर 2 लाइंस बनानी है इंटरसेक्टिंग करती हुई, और फिर उनकी जो एंगल्स बनेंगे ना, जैसे यहाँ पे एंगल्स बने हैं तो इन्हें प्रोटेक्टर से मेज़र करना है और इसके बाद उनके एंगल जो फॉर्म हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना है। What pattern do you observe among these angles? तो हमने क्या पैटर्न देखा कि हम एक ही पॉइंट पे बहुत सारी लाइंस इंटरसेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद तो हम इस जो पूरा का पूरा चैप्टर है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम ये जान लेते हैं। हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर्स, हम पढ़ेंगे
पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस, पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस, और पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल, और पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। अभी तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अपोजिट एंगल लाइक एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल डी formed by two lines intersecting each other are called vertically opposite angle. Vertically opposite angle बहुत ही ज़्यादा easy है। आमने सामने के B और D आमने सामने है, और A और C आमने सामने के पड़ोसी होते हैं ना, वैसे ही आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं तो आमने सामने है ना हम लोग, तो इसीलिए इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, इक्वल होंगे ईच अदर के। जैसे बी का अगर कॉस्ट है बी की वैल्यू अगर 60 मतलब बी की जो एंगल का वो है ना वो 60 है, तो डी का भी 60 होगा। फ्रॉम दी अबव रीजनिंग वी कंक्लूड, अच्छा ठीक है, यही हमें फिगर इट आउट करना है। तो लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, हमने अभी लीनियर पेयर्स तो नहीं पढ़ा, तो अब हम लीनियर पेयर्स भी पढ़ लेते हैं। लीनियर पेयर क्या होते हैं, अगल बगल के लोग, अगल बगल के पड़ोसी, जैसे ए और बी लीनियर पेयर है, और क्या होंगे। तो वो पूछ रहा है इस जो फिगर है इसमें लीनियर पेयर क्या है, एक तो हो जाएगा ए बी, ठीक है, और एक हो जाएगा ए डी, तो ए एंड एंगल डी, ठीक है, ये भी हो गया। अब बोल रहा है पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमें जाना था वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, आमने सामने के। तो एक तो हो गया बी और डी, एक हो जाएगा ए और सी, ठीक है, एक हो जाएगा ए और सी। अभी लीनियर पेयर के और भी है, ठीक है, एक हो जाएगा एंगल ए और एंगल सी। लीनियर पेयर का ए और डी हो गया, फिर डी और सी हो गया, तो एंगल डी एंड सी, फिर हो जाएगा एंगल ए एंड बी हो गया, बी और सी, एंगल बी और सी, और हो जाएगा सी और डी, एंगल सी एंड डी, ठीक है। इसके बाद है मेजरमेंट्स एंड ज्योमेट्री। We might have noticed that when you measure linear pairs sometimes they may not added up to 180, or when you measure vertically opposite angle they may be unequal sometimes. What are the reasons for this? There could be different reasons. Measurement error because of improper use of measuring instruments, in this case a protractor। वैसे कभी भी किसी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल अनइक्वल हो ही नहीं सकता है, पर अगर होता है तो या तो जो आपका मेजरमेंट आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या फिर वेरिएशन ऑफ थिकनेस ऑफ लाइंस, द आइडियल लाइंस टू जियोमेट्री डज नॉट हैव एनी थिकनेस बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ लाइंस विदाउट एनी थिकनेस। तो यही बता रहा है कि वो ऐसा हो नहीं सकता है, पर हो सकता है आपके ही इंस्ट्रूमेंट्स में या किसी भी चीज़ में टेक्निकली प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस बहुत ही ज़्यादा, ये चीज़ें जो अभी चल रही है वो बेसिक है। आगे के जो तीन हैं जो कि हैं पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ट्रांसवर्सल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। परपेंडिकुलर लाइंस देखते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जब एक लाइन दूसरी लाइन को काट दे, और जो दो लाइन कटी अगर उसका राइट एंगल बन जाता है, मतलब 90 डिग्री
लाइनों का बन जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। If two lines intersect and all four angles are equal, then each angle must be right angle. मैंने यही बताया। Perpendicular lines are pair of lines which intersect each other at right angle. In figure 5.4, we can say that lines L and M are perpendicular to each other. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो L है वो M के परपेंडिकुलर है। इसके बाद है बिटवीन लाइन्स। ये क्या है? ये लाइंस की बिटवीन। ऑब्जर्व फिगर 5.5 एंड डिस्क्राइब द वेज द लाइन सेगमेंट्स मीट और क्रॉस ईच अदर इन ईच केस विच अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल वर्ड्स, अ पॉइंट एंड एंडलेस पॉइंट, द मिड पॉइंट, मीट, इंटरसेक्ट एंड द डिग्री मेजर ऑफ ईच। ठीक है, तो यही सब बताया है कि एक है परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल और एंगल। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। व्हाट इज कॉमन? अब देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ पैरेलल लाइंस क्या होती है। जब दो लाइंस जो कभी ना मिले, ये तो सही नहीं बना है, वो दो लाइंस जो कभी भी ना मिले। अगर हम ऐसे बना देंगे तो ये आगे जाते जाते मिल ही जाएगा। ठीक है, पर ऐसी दो लाइंस जो बिल्कुल जिनके बिटवीन की जो मतलब वो है बिल्कुल सेम हो और वो एंडलेस हो, मतलब वो कभी ना मिले, उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। Parallel lines are a pair of lines that lie on the same plane and do not meet however far we extend them at both ends. मैंने यही बताया। जैसे ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, यही पूरा पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पूरा पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद अब है which pairs of lines appear to parallel in, तो इसमें बताना है कि कौन सी pairs of line पैरेलल है each। तो इसमें तो I और H पैरेलल है, I और H पैरेलल है। इसका साइन क्या होता है? I इज पैरेलल टू H, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब ये है एक्टिविटी 2, पैरेलल परपेंडिकुलर इन पेपर फोल्डिंग। टेक अ प्लेन स्क्वायर पेपर शीट of paper, use a newspaper for this activity. How would you describe the opposite edge of the sheet? They are parallel to each other. क्या हो जाएगा? Parallel to each other. How would you describe the adjacent edge of the sheet? The adjacent edges are perpendicular to each other. क्या हो जाएगा? Perpendicular to each other. Fold a sheet horizontally in half and a new line is formed. अब मैं ये आपको पेपर के थ्रू दिखाती हूँ। ये स्क्वायर पेपर है, इसे हम बीच से क्या करेंगे? फोल्ड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इसमें एक लाइन बन जाएगी। ये तो लाइन वो हाफ स्क्वायर काटा है तो इसलिए आ गई है। ये लाइन बन जाएगी जो बोल रहा था ये। A new line is formed. How many perpendicular line do you see now? How does the new line segment relate to the vertical sides? क्या बोल रहा है कि जो पैरेलल लाइन है ना, अब क्या पैरेलल लाइन है देखो, एक तो इससे ये पैरेलल है और इससे ये पैरेलल है, तो कितने हो गए? 1 2 3, 3 पैरेलल लाइंस। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 पैरेलल लाइंस। इसके बाद है मेक वन मोर हॉरिजॉन्टली फोल्ड शीट। हाउ मैनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ? अब इसको ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, एक और बार
क्या किया, फोल्ड कर दिया फोल्ड। अब देखेंगे अब कितनी पैरेलल लाइन हो गई, 1 2 3 4 5। ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल और ये इससे पैरेलल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे 5 पैरेलल lines. What will happen if you do it once more? How many parallel lines will you? एक बार ये किया था, एक बार ये किया था, अब फिर से कर दो एक बार। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए, 9 पैरेलल लाइन्स। ठीक है, इसके बाद मेक अ हॉरिजॉन्टल फोल्ड इन द स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, अब हॉरिजॉन्टल एक बार फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे बीच पे लाइन बन गई। ठीक है, इसके बाद फोल्ड दी शीट अलोंग अ डायगोनल। कैन यू फाइंड अ फोल्ड दैट क्रिएट्स अ लाइन पैरेलल टू दी डायगोनल लाइन। देख लेते हैं। अब डायगोनल करेंगे तो क्या होगा, डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल के पैरेलल क्या होगा, एक और डायगोनल करेंगे, जैसे ऐसे करेंगे तो इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब कि वो पैरेलल नहीं होगा, उसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे कि परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये और ये। ठीक है, तो ये इससे ये काट रहा है, ये इससे ये काट रहा है, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हेज अनदर एक्टिविटी टू यू टू ट्राई। इन एक्टिविटीज को छोड़ते हैं, हम दूसरा देखते हैं, नोटेशंस। इन मैथमेटिकल्स we use an arrow mark to show that a set of lines is parallel. If there is more than one set of parallel lines, the second set, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर एक और पैरेलल लाइन है तो डबल लगा दिया, एक और पैरेलल लाइन है तो ट्रिपल लगा दिया। ठीक है, ऐसे होता है। और अगर परपेंडिकुलर है तो उसमें स्क्वायर करके 90 डिग्री लग जाता है। अब हमारे पास एक्टिविटी आ चुकी है, फिगर इट आउट। Draw some lines perpendicular to the lines given on the dot paper in figure 5.10। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है, मतलब कि 90 डिग्री होना चाहिए। एक लाइन बनाई, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन बना देंगे, ये हो गया। सीधी लाइन बना देंगे, ये हो गया। ये बना देंगे, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इन फिगर 5.11 सेकेंड वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस न्यू बुक के वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। सारे चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। थैंक यू।